मालदीव में जब से मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत के साथ उनके संबंधों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ एक बैठक की। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट की बात आ रही थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मोइजू को चीन समर्थक नेता माना जाता है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। मोइजू के इस कदम को भारत मालदीव रिश्तों में दरार की तरह माना जा रहा था। हालांकि भारत और मालदीव अब अपने रिश्ते चीनी प्रभाव से बाहर निकलकर फिर से रीडिफाइन करना चाहते हैं और दोनों देश इसी सिलसिले में एक कोर ग्रुप गठित करने पर सहमत हुए हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, राष्ट्रपति मोइजू और मेरी आज एक सार्थक बैठक हुई। हमने विभिन्न क्षेत्रों में भारत मालदीव मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हम अपने लोगों के लाभ के लिए सहयोग को प्रगाढ़ करने के लिए साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों, विकास सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों से संबंधित क्षेत्रों में भारत मालदीव संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के तरीकों पर चर्चा की। मोइजू मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के करीबी सहयोगी हैं। यामीन ने 2013 से 2018 तक राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए थे। हालांकि इसका फर्क भारत पर वैसे तो नहीं पड़ा, मगर चीन की हरकतों को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव, विकास सहयोग, आर्थिक संबंध, जलवायु परिवर्तन और खेल सहित दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अपनी साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में वो एक कोर समूह गठित करने पर सहमत हुए। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति मोइजू ने कुछ ही दिन पहले 77 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का भारत से अनुरोध किया था और दोनों देशों के बीच 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। मोइजू की ओर से यह अनुरोध तब किया गया था जब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 18 नवंबर को उनसे मुलाकात की थी। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और प्रधानमंत्री के सागर और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान रखता है। लोगों का कहना है कि भले ही मोइजू चीन समर्थक हो, लेकिन फिर भी वो विदेश नीति का पालन कर सकते हैं, क्योंकि उनका देश एक अनिश्चित अर्थव्यवस्था का सामना कर रहा है, जिसमें कई ऋण भुगतान बकाया है और यह बदहाल आर्थिक संकट की तरफ इशारा करता है। खैर, उनकी ये मुलाकात कहीं न कहीं चीन के लिए भी एक चिंता की बात होगी। इस मुलाकात पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।